हर हर महादेव। राम राम सभी को। जो यह मानते हैं कि भगवान नहीं होते, कोई चमत्कार दिखाइए, आज उन सभी के प्रश्नों का उत्तर इस कथा में मिलने वाला है। आज हम आपको एक ऐसे भक्त का चरित्र सुनाएंगे जिनका जन्म अभी कलयुग में 1836 में हुआ था। नाम था रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस जी एक महान संत और श्रेष्ठ विचारक थे, जिनके विचारों को स्वयं विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में फैलाया था। विवेकानंद भी स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास इसीलिए गए थे कि भगवान नहीं होते, अगर हैं तो हमें दिखाइए। रामकृष्ण परमहंस जी ने सभी धर्मों को एक बताया। उनका मानना था कि सभी धर्मों का आधार प्रेम, न्याय और परहित ही है, अर्थात दूसरों का भला करना। रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म 18 फरवरी 1836 में हुआ था। बाल्यकाल में लोग इन्हें गदाधर के नाम से जानते थे। इनके जन्म से पहले ही इनके माता पिता को दिव्य अनुभूतियाँ होनी शुरू हो गई थी। इनके पिता को स्वप्न में दिखाई दिया था कि भगवान नारायण स्वयं कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे घर पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। और इनकी माता को स्वप्न में दिखाई दिया था कि वो एक शिव मंदिर में गई हुई हैं, जहाँ पर रोशनी की किरणों ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है। जब वह छोटे थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्हें बचपन से ही विश्वास था कि भगवान होते हैं और उनका दर्शन किया जा सकता है। इनका परिवार बहुत गरीब था, लेकिन इसमें आस्था, सद्भावना और धर्म के प्रति अपार श्रद्धा और प्रेम था। रामकृष्ण परमहंस जी देवी काली के प्रचंड भक्त थे। उन्होंने अपने आप को देवी काली को समर्पित कर दिया था। रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर उनके माता पिता की छाया थी। उनके पिता धर्मपरायण, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। यही सारे गुण रामकृष्ण परमहंस जी में भी व्यापक थे। इन्होंने सभी धर्मों को एक बताया। इनके विचारों से कई लोग प्रेरित हुए, जिन्होंने आगे चलकर इनका नाम और अधिक बढ़ाया। रामकृष्ण परमहंस जी को गले का रोग हो जाने के कारण 15 अगस्त 1886 को अपने शरीर का त्याग कर दिया। इनके अनमोल वचनों ने कई महान व्यक्तियों को जन्म दिया। रामकृष्ण जी के परमहंस उपाधि प्राप्त के पीछे कई कहानियाँ हैं। परमहंस एक उपाधि है। यह उन्हीं को मिलती है जिनमें अपनी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति हो, जिनमें असीम ज्ञान हो, और यही उपाधि रामकृष्ण जी को प्राप्त हुई और वे रामकृष्ण परमहंस कहलाए। रामकृष्ण जी के पास कई सिद्धियाँ थी। अपनी इंद्रियों को अपने वश में किया और एक महान विचारक और उपदेशक के रूप में बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया। अपने ज्ञान के प्रकाश के कारण ही इन्होंने नरेंद्र नाम के साधारण बालक, जो कि अध्यात्म से बहुत दूर तर्क में विश्वास रखने वाले थे, उनको अध्यात्म का ज्ञान कराया। वह ईश्वर की शक्ति से मिलान करवाया। और उस नरेंद्र ने स्वामी विवेकानंद बनकर संसार के सामने बहुत सारे आदर्शों को प्रस्तुत किया। राष्ट्र को एक ऐसा पुत्र दिया जिसने राष्ट्र को सीमा के परे सम्मान दिलाया, जिसने युवा वर्ग को जगाया और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर देश जागरूकता का अभियान चलाया। रामकृष्ण परमहंस के अनमोल वचन सुनिए। खराब आईने में जैसे सूर्य की छवि दिखाई नहीं पड़ती, वैसे ही खराब मन में भगवान की मूर्त नहीं बनती। धर्म सभी समान हैं, वे सभी ईश्वर प्राप्ति का रास्ता दिखाते हैं। अगर मार्ग में कोई दुविधा ना आए तब समझना कि राह गलत है। जब तक देश में व्यक्ति भूखा और निस्सहाय है, तब तक देश का हर एक व्यक्ति गद्दार है। विषयक ज्ञान मनुष्य की बुद्धि की सीमा को बांध देता है और उन्हें अभिमानी भी बनाता है। अब आपको रामकृष्ण परमहंस के ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनाएंगे जिससे आपको उनकी भक्ति के दर्शन होंगे। एक समय की बात है, रामकृष्ण परमहंस अपने गुरु तोतापुरी नाम के संत के साथ ईश्वर व अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। ठंड का मौसम होने के कारण वे एक जलती हुई धूनी के समीप बैठे हुए थे। बगीचे का माली पास में ही काम कर रहा था और उसे भी आग जलाने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ठंड थी। उस माली ने एक जलती हुई लकड़ी उसी धूनी से उठा ली जो तोतापुरी जी ने जलाई थी। धूनी को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तोतापुरी जी चीखने लगे। पता नहीं तुम्हें ये कितनी पवित्र अग्नि है? और ऐसा कहते हुए वो माली की तरफ बढ़े और 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। रामकृष्ण यह सब देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कुराहट ने तोतापुरी जी को और भी दुखी कर दिया। तोतापुरी जी बोले, आप हंस रहे हैं? यह आदमी कभी पूजा पाठ नहीं करता, भगवान का भजन नहीं गाता, फिर भी इसने मेरे द्वारा प्रज्वलित की गई पवित्र धूनी को स्पर्श करने की चेष्टा की है। अपने गंदे हाथों से उसे छुआ, इसलिए मैंने उसे ये दंड दिया। रामकृष्ण परमहंस शांतिपूर्वक उनकी बातें सुनते रहे और फिर बोले,
मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई चीज़ छूने मात्र से अपवित्र हो जाती है। अभी कुछ क्षण ही पहले ही तो आपने हमें एक पाठ पढ़ा था, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। यह सारा संसार ब्रह्म है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। और अभी आप अपने माली के धूनि स्पर्श कर देने मात्र से अपना सारा ज्ञान भूल गए और उसे मारने तक लगे। भला मुझे इस पर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? परमहंस गंभीरता से बोले, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप जिससे हारे हैं वो कोई मामूली शत्रु नहीं है, वो आपके अंदर का अहंकार है जिसे जीत पाना सरल नहीं है। तोतापुरी जी अब अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने सौगंध खाई कि वो अपने अहंकार का त्याग कर देंगे और कभी भी छुआछूत और ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करेंगे। एक दूसरा प्रसंग और आता है। एक बार उनके शिष्य ने सवाल किया कि भगवत गीता का सारांश एक शब्द में बताओ। यह सवाल सुनकर रामकृष्ण परमहंस धीरे से मुस्कुराए और कहा कि आपने जो सवाल पूछा है उसी में ही उसका उत्तर है। शिष्य ने पूछा, कैसे? रामकृष्ण परमहंस ने बताया कि आपने जो शब्द इस्तेमाल किया है गीता, आप उस शब्द को उल्टा कर लीजिए और उसका निरंतर पारायण कीजिए, आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। और यह कहकर वह घर चले गए। उसके बाद कई समय तक उनका शिष्य सोचने लगा कि ऐसा कैसा उत्तर है। उनके शिष्य ने वैसा ही किया जिसे रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि गीता शब्द को उल्टा कीजिए, तो वह शब्द हो गया तागी। और वह तागी शब्द का निरंतर बोलता गया, जैसे तागी 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 तागी। धीरे धीरे वह तागी तागी से त्यागी 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 उच्चारण करने लगा। जैसे ही वह त्यागी शब्द सुनाई देने लगा तो वह रुक गया और समझ गया कि रामकृष्ण परमहंस त्यागी होने की बात कर रहे हैं। और वह इस उत्तर से काफ़ी संतुष्ट हुआ और उसने अपने जीवन में सच्चे त्याग की परिभाषा को समझा और अपने जीवन में अनुग्रह किया। अब आपको स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस जी का एक प्रसंग सुनाते हैं। जब विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास गए और यह कहने लगे कि पिताजी हमारी नौकरी लगवा दीजिए, हम और हमारे भाई बहन भूखे मरते हैं, उन्होंने कहा, जा बेटा उस काली के पास जा। काली के पास जब विवेकानंद गए तो उन्होंने इतना विशाल काली को देखा और ज़मीन से लेकर के आसमान तक जीप लपलपाती हुई काली, आग की तरीके से जलती हुई काली, हुंकारती हुई काली और फुसकारती हुई काली को देखा, भयंकर काली को देखा। विवेकानंद काँप गए। उन्होंने कहा, माँ मैं तो नौकरी मांगने नहीं आया। काली ने पूछा, फिर क्या मांगने आया है? माँ मैं शक्ति मांगने आया हूँ, भक्ति मांगने आया हूँ और शांति मांगने आया हूँ। काली हंसी और उसने कहा, जा तुझे शक्ति भी दे दी, भक्ति भी दे दी और तुझे शांति भी दे दी। मैंने तुम्हें तीनों चीज़ें दे दी है, अब तुम चले जाओ। और वह काली जो थी पत्थर में से निकली थी और पत्थर में ही फिर समा गई। एक बार एक काली जी का चमत्कार है। जिस मंदिर में रामकृष्ण परमहंस जी पुजारी थे उसे दक्षिणेश्वर का मंदिर था। वहाँ की महारानी ने उसे बनाया था। उसका नाम था रासमणी। रासमणी ने रामकृष्ण परमहंस को पुजारी रखा था, नौकर रखा था। और पुजारी रोजाना शिकायत करते थे, रासमणी जी आपका पुजारी तो यह करता है कि जो सारी थाली आप काली माता के लिए देते हैं ना, वह तो खुद खा जाता है और देवी को झूठन खिलाता है। तब राजकुमारी ने सोचा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, लेकिन चलो फिर भी देखती हूँ। वह मंदिर में गई और चुपके से मंदिर के ऊपर एक खिड़की लगी हुई थी, उसके पास बैठ गई और देखने लगी कि क्या करता है यह रामकृष्ण परमहंस। उस राजकुमारी ने देखा कि परमहंस क्या करता है। रामकृष्ण परमहंस थाली लेकर आए। उन्होंने कहा, माँ भोजन करो। वह तो पत्थर का खिलौना था जिस माता को वो बोल रहे थे, क्या भोजन कर सकती थी? चुपचाप वहाँ बैठा रहा। अच्छा माँ पहले हम खा लेंगे, बेटा खा लेगा तब माँ खाएगी। आधी रोटी उसने आधा आधा सब खा लिया। अब माँ तुमको खाना पड़ेगा। थाली साफ हो गई। रामकृष्ण परमहंस खाली थाली को लेकर के आए और थाली को साफ करने के लिए जा रहे थे। रासमणी ने जो दृश्य देखा तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस के चरण पकड़ लिए और कहा, देव आप ही साक्षात काली हैं, काली और कोई नहीं, आप ही काली हैं। आप सभी ने अपना कीमती समय देकर कलयुग के इस चरित्र का श्रवण किया। इसके लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। राम राम सभी को। हर हर महादेव।